बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 अलजेब्राइक फ्रैक्शंस रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सिंप्लीफाई एक्स क्यूब माइनस 27 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। एक्सप्रेशन आपको गिवन है एक्स क्यूब माइनस 27 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो देखें जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू बन रही है एक्स क्यूब माइनस 27, यहाँ पर हम क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एक्स क्यूब एज इट इज़ लिखेंगे, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। सिमिलरली डिनोमिनेटर में हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। दूसरी साइड पे हमें डिवाइड का साइन नज़र आ रहा है, मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगी तो वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेंगे। जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर बन जाएगा और जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ऊपर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 डिवाइड में लिखा जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 की मिड टर्म ब्रेक की है, तो फैक्टर्स बन रहे हैं x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कि x माइनस 3 से कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ओवर एक्स प्लस 3 एज इट इज़ रहेगा। मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 से कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में x प्लस 3 से कैंसिल हुआ तो रिमेनिंग x प्लस 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 4x की पावर 4 माइनस 16x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इस इक्वेशन में लेट कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर इक्वल है y के, तो y का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा x की पावर 4 के। तो जहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा वहाँ पर हम y पुट कर देंगे और जहाँ पर x की पावर 4 आएगी वहाँ पर हम y स्क्वायर पुट कर देंगे। सो 4y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ से हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो फैक्टर्स बनेंगे 4y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 6y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब हम फर्स्ट टू टर्म्स में से 2y कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग 2y माइनस 5 बचा। सिमिलरली लास्ट टू टर्म्स में से हम माइनस 3 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग 2y माइनस 5 बच गया इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सेम है तो इन्हें हम एक ही दफ़ा लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर वालों को भी एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे। तो 2x माइनस 5 इंटू 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को 0 के इक्वल रख कर एक्स वाई के आंसर्स निकालेंगे। 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5 यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो 2y इज इक्वल टू 5, 2 मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 5/2। सिमिलरली 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, 3 यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो y इज़ इक्वल टू 3/2 आ गया। अब हमारे पास y के आंसर्स आ चुके हैं। अब हमने y को लेट किया था कि वो एक्स स्क्वायर की इक्वल है। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पुट करके x के आंसर्स निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5/2 एंड एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3/2। एक्स का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2 आ गया। हम इसको रेशनलाइज़ करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आएगा x इज़ इक्वल टू √10/2। सिमिलरली एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3/2 है, यहाँ से भी हमने स्क्वायर ख़त्म करना है तो बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो x का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। अब यहाँ भी हम इसको रेशनलाइज़ करेंगे और √2 से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे तो x इज़ इक्वल टू √6/2। तो इस इक्वेशन के सोल्यूशन सेट्स हैं प्लस माइनस √10/2 एंड प्लस माइनस √6/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हम लेट कर लेंगे कि y इक्वल है x प्लस 1 ओवर एक्स के, तो y का स्क्वायर इक्वल होगा x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर के। जब हम x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर पर स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। 2 यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो y स्क्वायर के साथ माइनस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2। स्टूडेंट्स अब जहाँ पर x प्लस 1 ओवर एक्स आ रहा है वहाँ पर हम y पुट कर देंगे और जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ रहा है वहाँ पर हम y स्क्वायर माइनस 2 पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी y स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
वाई स्क्वायर, अब हम इस इक्वेशन में, इस स्टेप में हम इक्वेशन को अरेंज कर रहे हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस टू प्लस होकर -4 इज़ इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो वाई स्क्वायर -4y प्लस वाई -4 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से y कॉमन आ रहा है और लास्ट टू टर्म्स में से +1 कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग y -4 बच रहा है ब्रैकेट में। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सेम है, तो इन्हें हम एक दफ़ा लिख लेंगे और ब्रैकेट के बाहर वालों को एक दफ़ा लिख लेंगे। y -4 इंटू वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रख के y के आंसर्स निकालेंगे, तो 4 यहाँ माइनस हो रहा है इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सिमिलरली 1 यहाँ प्लस हो रहा है इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू 4 एंड y इज़ इक्वल टू -1। अब चूंकि y के आंसर्स आ चुके हैं, लेकिन हमने y को लेट किया था कि वो इक्वल है x प्लस 1 ओवर एक्स की, तो अब हम इन क्वेश्चंस को x के लिए सॉल्व करेंगे। x प्लस 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू 4 एंड x प्लस 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू -1। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4x। यहाँ से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट्स को सेपरेट कर लेंगे, a इज़ इक्वल टू 1 है, b इज़ इक्वल टू -4 एंड c इज़ इक्वल टू 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो x का आंसर आएगा 2 इंटू प्लस माइनस √3। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन बनी है x प्लस 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू -1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे और x का आंसर निकालेंगे। वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास आंसर आ रहा है -1 प्लस -√3 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट है x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5 इज़ इक्वल टू 385। टू के पेयर्स बनाने की कुछ वैल्यूज सेम हो जाएं और देन हम इनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं पेयर बना रही हूँ x प्लस 9 और x माइनस 7 का और x माइनस 3 और x प्लस 5 का। तो इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, x प्लस 9 को x माइनस 7 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आया x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9x माइनस 63। सिमिलरली x माइनस 3 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज़ इक्वल टू 385। ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यूज़ जो सिमिलर है उन्हें सॉल्व करेंगे तो रिमेनिंग x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज़ इक्वल टू 385। अब दोनों वैल्यूज़ में x स्क्वायर प्लस 2x आ रहा है तो हम लेट कर लेंगे कि ये y के इक्वल है, तो y माइनस 63 इंटू वाई माइनस 15 इज़ इक्वल टू 385। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर्स आ रहे हैं y स्क्वायर माइनस 15y माइनस 63y प्लस 945 माइनस 385 इज़ इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, 15y और 63y प्लस होकर आंसर देगा -78y। 945 में से 385 माइनस हुआ तो 560 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो फैक्टर्स बनेंगे y स्क्वायर -70y माइनस 8y प्लस 560 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से हम y कॉमन लेंगे तो y माइनस 70 बचा, लास्ट टू टर्म्स में से हमने 8 कॉमन लिया तो रिमेनिंग y माइनस 70 आ गया इज़ इक्वल टू 0। y माइनस 70 इंटू वाई माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो y इज़ इक्वल टू 70 एंड y इज़ इक्वल टू 8 आ गया। अब चूंकि हमने लेट किया था कि y इक्वल है x स्क्वायर प्लस 2x की, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। x स्क्वायर प्लस 2x इज़ इक्वल टू 70 और x स्क्वायर प्लस 2x इज़ इक्वल टू 8। 70 उस तरफ प्लस हो रहा है, जब इक्वल किस तरफ आएगा तो माइनस हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली 8 प्लस हो रहा है, जब इक्वल किस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी। तो मैंने यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला यूज़ किया है। तो देखिए जब मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से इसको सॉल्व कर रही हूँ तो फैक्टर्स बन रहे हैं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 71। एक्स प्लस 1 का जो स्क्वायर है वो कैंसिल करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 71 आ गया। 1 यहाँ प्लस और इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 71। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लेंगे, लास्ट टू टर्म्स में से -2 कॉमन आ रहा है तो रिमेनिंग x प्लस 4 बच रहा है। x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। इनको हम 0 के इक्वल रखेंगे और सॉल्व करेंगे। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 यहाँ प्लस और इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सिमिलरली 2 यहाँ माइनस और इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास x का सोल्यूशन
सोल्यूशन सेट बन रहा है -4 + 2 -1 + -k√71। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का क्लास वर्क। आई होप सो आपको समझ आ गई हो। इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपने होमवर्क में करने हैं। अल्लाह हाफ़िज़ क्लास।